जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बात की थी सूरज देवता का रतन माणिक को लेकर के, और साथ में मेरी कोशिश रही कि चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती लेकर के उसके बारे में आपको जितनी भी विस्तृत जानकारी दे पाऊँ और आप ये समझ पाएँ कि रतन को अगर सही मुहूर्त में, सही दिन तिथि वार देख करके, सही पक्ष देख करके धारण किया जाए तो सदैव आप उससे लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बाकी रत्नों की भी जानकारी देकर के आपको ये बताना चाहूँगा कि आगे सूरज देवता, चंद्रमा देवता के आगे बात करते हैं मंगल देवता के रतन मूंगा की। प्रिय दर्शकों, मूंगा मंगल देवता का रतन, ब्लड की तरह, खून की तरह लाल रतन। बेसिकली आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंगल देवता का मूंगा एक रतन नहीं होता बल्कि एक लकड़ी का पीस होता है जो समुंदर में पानी की तह के नीचे बहुत बरसों, 10, 20, 30 वर्ष तक पड़ी रहती है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर लकड़ी इस रंग को धारण कर लेती है, उसमें मंगल देवता की एनर्जी आ जाती है। तो मंगल देवता का रतन मूंगा, जिसको भी किसी विद्वान ने मंगल देवता का रतन मूंगा धारण करने को कहा गया हो, या मूंगा अगर वो धारण करना चाहे, तो 2-3 बातों का उसे सदैव ख्याल रखना होगा। जैसा मैंने कल भी आपको विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बहुत सारे केसेस में हम रतन तो धारण करते हैं लेकिन साथ में छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। फिर हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने रतन तो ये धारण किया, हमारी कुंडली भी अलाउ करती है, लेकिन हमें ये रतन धारण करने के बाद नुकसान क्यों हो रहा है। सदैव प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, मंगल देवता का रतन भी चीची के साथ वाली रिंग फिंगर में ही धारण किया जाता है, क्योंकि ये भी सूरज की तरह एक तेजवान ग्रह का नग माना जाता है। यानी तेजवान ग्रह, इसमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा मानी जाती है, लालिमा होता है। इसका कलर प्योर ब्लड रेड की तरह होता है, लालिमा का कलर होता है इसका। इसे भी चीची के साथ वाली रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। जेंट्स राइट हैंड में धारण करते हैं, फीमेल्स लेफ्ट हैंड में धारण करते हैं। ये बात भी सदैव स्मरण रखिएगा। अगर फीमेल चीची के साथ वाली उंगली में धारण करें या मेल राइट हैंड की चीची के साथ वाली उंगली में धारण करें तो सदैव लाभान्वित होता है। मंगल देवता प्योर एनर्जी का कारक होता है, मंगल देवता ब्लड का कारक होता है, मंगल देव छोटे भाई बहन का कारक माना जाता है, मंगल देवता हमारे शरीर में पूरी की पूरी ऊर्जा को माना जाता है, एनर्जी को माना जाता है। मंगल देव को भूमि पुत्र भी कहा गया है। भूमि से जुड़े हुए विवाद हो और कुंडली में मंगल कहीं पिटा हुआ हो तो उनको भी अगर कुंडली अलाउ करती हो तो मूंगा धारण करने की हम राय अवश्य देते हैं। मंगल देवता हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर मंगल देवता का मूंगा रिंग फिंगर में धारण किया जाए, लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपने इसमें मुहूर्त का ध्यान न दिया, अगर आपने इसमें वजन का ध्यान न दिया, अगर आपने इसमें किस मेटल में ये धारण करना इसका ध्यान न दिया, तो कहीं ना कहीं आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मंगल देवता का रत्न मूंगा याद रखिएगा, सदैव पीतल में, सदैव तांबे में या स्वर्ण में धारण किया जा सकता है। मंगल देवता का रत्न कभी गलती से भी चांदी में धारण नहीं किया जाता। ये बात सदैव दिमाग से निकाल दीजिए कि मंगल देवता का रतन चांदी में धारण कर रहे हैं और चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग बन जाएगा। ये बात बिल्कुल निराधार है, ये बात शास्त्र सम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल देवता का रतन एनर्जी कारक होता है और वो एक गर्म ग्रह का कारक माना जाता है। और चंद्रमा के मेटल में अगर आप उसे धारण करते हैं तो उसकी एनर्जी ही आधी रह जाती है। और हमें यह समझ नहीं आ रहा होता कि हमारा मंगल हमें फल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपने गलत मेटल में धारण कर लिया। अग्नि कारक ग्रह को जल में रख दिया है तो अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी वो वैसे ही न्यूट्रलाइज कर बैठता है और मंगल कभी शरीर में प्रॉपर किरणें प्रवेश कर ही नहीं पाता। ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है जैसे तवे पे आपने रख के आइसक्रीम दे दी, आपने गर्म चीज में आइसक्रीम ठंडा रख दिया या पकौड़े दे दिए बर्फ की टुकड़ी के ऊपर रख के, तो यहाँ टोटली रिजल्ट नेगेटिव होंगे आपके। उसी तरह अगर मंगल देवता का रतन मूंगा, जो एक गर्म तासीर का नग माना जाता है, अगर उसे चांदी में धारण करेंगे तो डिसीजन में कमी,
पेट में प्रॉब्लम, घर में बरकत खत्म होना, भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, मेंटली डिस्टर्ब होना, हेल्थ को नेगेटिव रिजल्ट मिलना, कॉन्फिडेंस लेवल दिक्कत परेशानी में आना, बिना कारण के हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, ऐसी सारी स्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी और ये आप स्वयं देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि मंगल देवता का रत्न मूंगा सदैव पीतल में, तांबे में या स्वर्ण में ही धारण कीजिए। इनको धारण करने से ही इस मेटल में सही लाभ लिया जा सकता है। और मंगल देवता का रत्न मूंगा भी सदैव आप चढ़ते पक्ष में धारण कीजिए। चढ़ता पक्ष यानी अमावस्या के बाद का जो मंगलवार आए, अमावस्या के बाद के मंगलवार को अगर आप ये मूंगा धारण करेंगे तभी आपको ये सही रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। अगर आपने कहीं गलती से इसे कमते पक्ष में धारण कर लिया तो अपने साथ जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वे खुद बताते हैं, आप जी मूंगा कह रहे हो, हमने मूंगा पहना था, हमें तो नेगेटिव रिजल्ट मिले। तो कई बार उन लोगों को देखा कि वो चांदी में धारण किया होता है, किसी ने गलत हैंड में धारण किया होता है, किसी ने गलत पक्ष में धारण किया होता है। अगर वजन भी पौने में आ गया तो वो भी मुसीबत। तो अगर पूरी प्रिकॉशन रख के सही ढंग से सही दिन तिथि वार देख करके सही मेटल में आप इसे धारण करेंगे तो सदैव लाभान्वित होंगे, क्योंकि ग्रह को एनर्जी देने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और रत्नों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है कि ये 24 घंटे अगर आपने हाथ में पहन लिया तो ये 24 घंटे आपके शरीर में वो उस किरणों की कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। खाने पहनने से आपकी शरीर में एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो 24 घंटे आप नहीं कर सकते, 24 घंटे वो एनर्जी आपको नहीं देंगे। तो हमारे पास एक माध्यम रह जाता है, रत्न एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो 24 घंटे आपके शरीर में चल रही कमी को पूरा करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मंगल देवता का रत्न मूंगा अगर आप चढ़ते पक्ष में सही मेटल में सही उंगली में धारण करें तभी आपको रिजल्ट देने में वो सक्षम होगा। तब आप रत्न की सही वैल्यू को समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, जब भी आप रत्न धारण करें सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर कर लें, यानी गंगा जल कच्चे दूध में धो करके अगर बजरंगबली का आप मूंगा, हनुमान जी का या मंगल देवता का रत्न मूंगा पहनने लगे हैं तो बजरंगबली की उपासना, पाठ, पूजन, नमन, हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ लें और मंगल देवता के आगे सुखना मांगे कि हे मंगल देवता, हम आपका रत्न धारण करने जा रहे हैं, कृपा दृष्टि अपनी हम पर सदैव बनाए रखिएगा। तब वो जाके आपको लाभ देने में सक्षम होगा। आपने उठाया, दिन तिथिवार देखा नहीं, आपने रत्न पहन लिया, फिर बाद में आप कहते हमें तो जी लाभ नहीं मिला, लिखा तो 4 ज्योतिषियों ने यही है कि आप मूंगा धारण कीजिए, लेकिन हमें तो लाभ ही नहीं मिलता, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा होता। रीजन कि आपने खुद में कहीं ना कहीं कोई ऐसी छोटी सी गलती कर दी है जो आपको प्रॉपर ढंग से समझ नहीं आ रही। चढ़ते पक्ष के मंगलवार में सही मेटल में सही उंगली में धारण करेंगे तो जिस भी जातक की कुंडली अलाउ करती है मूंगा धारण करने के लिए वो सदैव आपको लाभ ही देता मिलेगा। ना लाभ देने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। कारण को पहले समझ लीजिए ताकि सही रत्न की सही रश्मियां आपकी बॉडी में प्रवेश करें और आपकी कमी को दूर करके आपका जीवन यापन जीने लायक बनाएं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा। और मूंगा एक ऐसा रत्न है प्रिय दर्शकों, ये भी साथ में आपको नोट करवा दूं, ये 2-4 साल बाद घिस जाता है क्योंकि ये लकड़ी का पीस होता है। हम 10 बार हाथ धोते हैं दिन में तो कहीं ना कहीं वो लकड़ी के ऊपर की गई पॉलिश बार बार उतरती रहती है। जब भी आपका मूंगा मेटल में या आपकी रिंग में हिलना शुरू कर दे या वो मूव करना शुरू कर दे तो समझ लीजिएगा कि आपका मूंगा बदलने वाला हो गया है, वो घिस चुका है उतना। तो आप नया मूंगा लेकर के पहन लीजिए ताकि आपका लाभ सदा बरकरार रहे। लकड़ी है, लकड़ी जितनी पानी में जाएगी उतनी वो घिसती चली जाएगी। तो ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी कि जब भी मूंगा आपकी रिंग से हिलने लग जाए इमीडिएटली उसे बदलवा लेना चाहिए। वो घिस गया है, उसका पीरियड खत्म हो चुका है। इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करता हूं बुद्ध देवता के रत्न पन्ने की। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग जानते हैं कि बुद्ध देवता का रत्न पन्ना स्वर्ण में धारण किया जाए,
चांदी में धारण किया जाए, वो इसी असमंजस में रहते हैं और उन्हें बेसिक्स यही समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग इसे स्वर्ण में कह देते हैं, बहुत सारे लोग इसे चांदी में कह देते हैं। लेकिन आज इस बात को विस्तृत रूप से समझ लीजिए, बुद्ध देवता का रत्न पन्ना कभी स्वर्ण में धारण नहीं किया जाता, ये सदैव चांदी में ही धारण किया जाता है। और बहुत सारे इस नॉलेज को अधूरा रखने वाले या अधूरा ज्ञान रखने वाले वो कह देते हैं कि जी चंद्रमा बुध तो अति शत्रु हैं, तो ये आपस में तो शत्रुता दिखाएंगे, तो इसे स्वर्ण में क्यों नहीं धारण करना चाहिए। मेरे भाई, अगर चंद्रमा माता है तो बुध उसका पुत्र माना जाता है, और माता के गर्भ में पुत्र सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसे मिलते हैं। तो बुद्ध देवता का रत्न सदैव चांदी में धारण करना चाहिए। स्वर्ण में धारण किया हुआ बुद्ध देवता का रत्न पन्ना आपको कदापि रिजल्ट देने के काबिल नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली बात समझ लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बुद्ध देवता का रत्न पन्ना भी रिंग फिंगर में नहीं धारण किया जाता, ये चिची उंगली यानी छोटी उंगली में धारण किया जाता है। जब आपने इसे रिंग फिंगर में धारण कर लिया तो ये सूरज के ऊपर आ गया, ये एक ठंडा ग्रह माना जाता है, एक शांत ग्रह माना जाता है, जिसकी वजह से जितनी सूरज की रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं बुध उसे छान करके भेजता है और हमारी सारी वनस्पति इसी वजह से हरी मानी जाती। तो बुद्ध का पन्ना रत्न सदैव चिची उंगली में और चांदी में ही धारण किया जाता है। अगर आप इसे चांदी के अलावा स्वर्ण में धारण करते हैं तो कभी भी बुद्ध का रत्न पन्ना आपको पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा नियम है, इसे समझ लीजिए, क्योंकि इसको पक्ष का कोई दोष नहीं लगता। बुद्ध की शनिदेव के साथ भी अति मित्रता है, बुद्ध की सूरज देव के साथ भी अति मित्रता है। चाहे से कमते पक्ष में पहने, चाहे से चढ़ते पक्ष में पहने, ये सदैव आपको लाभान्वित होने वाला है अगर बुधवार को सुबह पहन लिया जाए। सवाए का टाइम का ध्यान अवश्य रखिए, 8:15, 9:15, 10:15 बजे पहनिए। गंगा जल और कच्चे दूध में धोकर पहनिए। ओम बुद्धाय नमः की एक माला करके पहनिए। और जब भी रत्न धारण करें मुंह सदैव चढ़ते सूर्य की तरफ ही होना चाहिए। और पाठ करने के बाद बुद्ध से सुखना मांग करके पहने के हे बुद्ध देव, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखिएगा। हम आपका रत्न धारण करने जा रहे हैं, हमारा ये प्रयोजन किया हुआ सदैव आप हमें लाभ देकर सफल बनाएं। तो हमेशा याद रखिए दर्शकों, बुद्ध देवता को पक्ष का दोष नहीं लगता। और बुद्ध देवता का रत्न जिसने भी स्वर्ण में पहना है, समझ लीजिए कि अभी विद्या के बेसिक्स उसके क्लियर नहीं हुए हैं। बुद्ध देवता का रत्न चांदी में ही सदैव लाभ देने में, पूर्णता रिजल्ट देने में सक्षम होता है। जिसने भी गोल्ड में पहना है उतार करके एक बार चांदी में पहन करके देख ले, 4-6 महीने का टाइम दे ले, उससे खुद फर्क नजर आने लगेगा। क्योंकि अगर बुद्ध स्वर्ण में पहना जाए तो बुद्ध ही अपनी रश्मियों को कम कर देता है, वो रिजल्ट देने में सक्षम कभी नहीं होता। अपनी माता के गर्भ में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होता है। तो बुद्ध देव का पन्ना चीची उंगली में, चांदी में, किसी भी पक्ष में आप धारण कर सकते हैं। इसका समय सुबह 8:15, 9:15, 10:15, 11:15 बजे रहेगा। आप चढ़ते सूर्य की तरफ मुंह करके इसे धारण कर लीजिए और ओम बुद्धाय नमः की एक माला अगर साथ में कर लेते हैं तो बुद्ध देवता से सुखना मांग लेते हैं तो अपने अच्छे रिजल्ट देने में वो बाध्य सिद्ध होगा। अगर आप इसे गंगा जल कच्चे दूध में धोते हैं तो जितने भी अग्नि तत्व से वो गहना बना है या आपकी रिंग बनी है उसमें अग्नि का तत्व शांत हो जाता है और बुद्ध देवता आपको पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये बताता हुआ कि आप हमारा ये प्रोग्राम डेली यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। किसी भी जातक का अगर प्रोग्राम देखना रह जाए लाइट की वजह से या केबल की प्रॉब्लम की वजह से, वो यूट्यूब पर जाकर डेली का एपिसोड भी देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।